आर्थिक रूप से समझदार हैमस्टर दोस्तों, हम सभी के पास वो सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, है ना? वहाँ पहुँचने के लिए इच्छा और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कुछ ज्यादा सामान्य और तार्किक लगता है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ विशेष एक्सरसाइज और तकनीकें हैं जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं, काफी दिलचस्प है ना? इसलिए आज मैं कुछ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो बस इसी को कवर करते हैं। तो अपनी नोटबुक्स लो और कान खोलो, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी आय को दुगना किया जाए और 12 महीनों के भीतर टाइम ऑफ को दुगना किया जाए। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कोचिंग के पहले दिन को फ्रंट एंड लोड कर देता हूँ ताकि वे 30 दिनों के भीतर अपनी आय को दुगना कर सकें। हर कोई इसे करता है, यह बहुत सरल है। मैं उन्हें एक स्पाइरल नोटबुक प्रदान करता हूँ, जैसे स्कूल नोटबुक। और मैंने कहा कि जो मैं आपसे करने के लिए कहने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं लिखने जा रहा हूँ। आपसे कहूँगा कि आप 10 लक्ष्यों को लिखें जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहेंगे। उन्हें वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि वे पहले से ही वास्तविकता हैं। ऐसे नहीं कि मैं बाद में कमाऊंगा, बल्कि मैं कमाता हूँ। और फिर इसके अंत में लिखें कि ये कब तक होगा और एक निर्धारित तारीख लिखें। मैं इस तारीख तक इस रकम को कमाता हूँ, मेरा इस तारीख तक इतने किलो या पाउंड वजन है, मैं इस लक्ष्य को इस तारीख तक हासिल करता हूँ। अब जब आप इसे लिखते हैं तो आप एक ऐसी गतिविधि में संलग्न होते हैं जिसे साइकोन्यूरोमोटर एक्टिविटी कहा जाता है, जो जैसा कि हम कहते हैं एक बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप इसे देख सकते हैं। जब आप इसे लिख रहे हैं, आप इसे आंतरिक रूप से बोलते हैं। वाह, यह अवचेतन मन पर लाभकारी प्रभाव की तरह है। तो संक्षेप में, हम यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। एक कलम और कागज उठाते हैं और फिर क्या? और फिर इन 7 चरणों का पालन करो। इसे लिख लो, एक समय सीमा निर्धारित करो। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना है उसकी एक सूची बनाओ। सूची को एक चेकलिस्ट में ऑर्गेनाइज करो, एक्शन लो और फिर हर दिन कुछ करो। यदि तुम सिर्फ इतना करोगे तो तुम्हें खुद के अलावा कोई नहीं रोक सकेगा। मैं इसे सफलता के लिए एक नुस्खा कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें यह जांचना चाहिए कि क्या यह वास्तव में काम करता है। क्या किसी ने इसे आजमाया है? अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखें। व्यक्तिगत रूप से मेरी सूची में चीज, नट्स और बीज जैसे आइटम शामिल हैं, लेकिन मैं अभी भी तय कर रहा हूँ कि क्या मैं इन्हें बढ़ाना चाहता हूँ या कम खाना शुरू करना चाहता हूँ। नई विधियों के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे नए एपिसोड को मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो मुनाफा खोजने वाले दोस्तों, सफलता के मार्ग पर केवल शिक्षा और अपार ज्ञान होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह उन गुणों को प्रदर्शित करने के बारे में भी है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। इसी वजह से आज मैंने आपके लिए एक वीडियो चुना है जो इनमें से एक महत्वपूर्ण गुण यानी कंसिस्टेंसी पर केंद्रित है। आखिरकार एक लक्ष्य होना और बिना डगमगाए उसकी ओर तेजी से बढ़ना आसान नहीं है। आइए जाने कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे बने रहने के लिए कैसा सोचें। चलिए शुरू करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखते हैं? आप किस चीज में अधिक कंसिस्टेंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं? खेलकूद में कड़ी मेहनत करने के लिए। हाँ, आप कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी। क्या आपके पास यह कारण है कि आप हॉकी क्यों खेलते हैं? मैं अगले स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई स्पष्ट योजना है कि किस टीम के लिए आप NHL में काम करना चाहते हैं? सच कहूं तो नहीं। मैंने जो खोजा है वह यह है कि यदि मुझे यह क्लैरिटी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे लिए उस काम को करने के लिए प्रेरित होना कठिन हो जाता है। तो जब भी मैं खुद को इनकंसिस्टेंट महसूस करता हूँ, मैं हमेशा 3 चीजों की ओर जाता हूँ। 100% क्लैरिटी। कौन सी टीम होगी? वैंकूवर कैनक्स। बस, तो आपको क्लैरिटी मिली और फिर मैं चाहता हूँ कि आप यह विश्वास करें कि यह हर समय संभव है और आपके मन में 100% विश्वास होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, यदि आपके पास 100% क्लैरिटी, 100% विश्वास हर समय है, इस तरह आप भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों के पास यह नहीं होता है और यदि आपके पास यह होता तो आप अधिक कंसिस्टेंट होते। जितना बड़ा आपका क्यों होता है उतना ही आसान आपका कैसे होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे बचपन में मेरे पास ऐसा प्रेरणादायक कोच नहीं था। उनके शब्द सोने के बराबर हैं। तो दोस्तों याद रखें, दृढ़ता महत्वपूर्ण है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी ओर धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ बढ़ें। और जैसा उन्होंने कहा, अपने आप में और जो आप पाना चाहते हैं उसमें विश्वास करना ना भूलें। इन गुणों को संयोजित करने से आपको निस्संदेह सफलता मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के और टिप्स जानने के लिए आने वाले एपिसोड को मिस ना करें। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।